लोजपा में हुए विभाजन के बाद दोनों गुटों की असली परीक्षा 5 जुलाई को है। 5 जुलाई को लोजपा सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और इसको लेकर के दोनों गुट तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, वो लोजपा के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है और दूसरी तरफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हाजीपुर निकलेंगे। हम बात कर रहे हैं सीधे श्री पशुपति कुमार पारस जी से। पारस जी, 5 जुलाई लोजपा के लिए अहम है और आपके लिए ज़्यादा अहम है कि चूँकि आपके बड़े साहब की जयंती है उस दिन। सबसे पहली बात तो आप इस बात को वापस लीजिए कि लोजपा में गुट है। लोजपा में कोई गुट नहीं है। लोजपा माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास हुआ है, जो नोटिफिकेशन हुआ, उसमें कहीं गुट की बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग 6 सांसद हैं और 6 सांसद का संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। नेतृत्व परिवर्तन हुआ, न कि गुटबाजी हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व परिवर्तन का अधिकार वर्कर्स को है, तो इसलिए कोई गुट नहीं है। अब आइए, स्वर्गीय बड़े भाई साहब जो हमारे थे, उनकी जयंती समारोह 5 तारीख को है और उधर चिराग पासवान जी बना रहे हैं हाजीपुर में आशीर्वाद यात्रा। तो चिराग पासवान जी स्वर्गीय पासवान जी के सुपुत्र हुए और उनके हम भाई हुए। हनुमान के रूप में आप लोग सब जानते हैं कि उनकी सेवा में करते रहा, 52 वर्ष तक मैं किया। तो मेरा भी अधिकार है जयंती मनाने का और चिराग पासवान जी का भी अधिकार है जयंती मनाने का। अंतर इतना ही है कि मैं पार्टी कार्यालय में मना रहा हूँ, वो हाजीपुर में मना रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा 2 ऑब्जेक्शन है। एक ऑब्जेक्शन ये है कि किस बात का आशीर्वाद। पासवान जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनको तो आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, दुआ की ज़रूरत है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए जो शब्द का चयन हुआ है, ये मेरे हिसाब से गलत हुआ है। इस शब्द का चयन आशीर्वाद यात्रा ना हो करके इसमें राजनीति खेला गया। किस बात का आशीर्वाद? यानी पासवान जी के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, चिराग पासवान के लिए आशीर्वाद चाहिए, यही ना इसका अर्थ, यही ना हुआ। तो इसका नाम होना चाहिए था श्रद्धांजलि सभा। एक बात अशोक आपको बता देते हैं कि देश के मानचित्र पर इतने बड़े नेता सकेन अम्बेडकर माने जाने वाले पासवान जी की जब मृत्यु हुई तो उनका पूरे देश में कहीं भी चिराग पासवान जी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा नहीं हुआ। ये बहुत ही अफसोस की बात है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। अब वो आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आपका कर्मभूमि है जमुई, आपको ये आशीर्वाद यात्रा या श्रद्धांजलि सभा आपको निकालना चाहिए जमुई से। खाना बना हुआ खाना में खाने के लिए चले गए। पासवान जी का बना हुआ क्षेत्र है हाजीपुर की जनता। पासवान जी कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है, वहाँ से 42-44 वर्ष 45 वर्ष तक वहाँ से जीते पासवान जी। गिनीज बुक में नाम लिखाए, 6 प्रधानमंत्री के अंदर में काम करने का उनको मौका मिला। तो आप यदि अपना दिखलाना चाहते थे तो आपको जमुई से श्रद्धांजलि सभा करके दिखलाना चाहिए बिहार की जनता को कि आप कितने लोकप्रिय हैं। अब आइए पार्टी कार्यालय में जो हम लोग मना रहे हैं, तो मेरा भी पहला अधिकार है पासवान जी का जयंती मनाने का, चूँकि हम 52 वर्ष तक उनकी सेवा किए हैं, उनका पैर धोए हैं, खाना खिलाए हैं, पार्टी की सेवा किए हैं। जब से पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके, और जब तक वो जीवित रहे तब तक शायद मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि मेरे जैसा लक्ष्मण भाई हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मेरा नैतिक अधिकार है कि हम उनकी श्रद्धांजलि सभा हम पार्टी कार्यालय में मनाऊँ। एक्चुअली श्रद्धांजलि सभा ये है नहीं, ये उनके जन्मदिन का है, लेकिन चूँकि अभी हम लोगों के बीच में अब जीवित नहीं हैं। पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे 5 तारीख को। लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उसी बीच में हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है, चूँकि कोरोना है, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है।
लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि पटना में जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं, रिक्शा पुरर हो, ठेला पुरर हो, मजदूर हो, काम करने वाला मजदूर हो, अपाहिज हो, भिखमंगा हो, जो भी लोग आएंगे हम उनको खाना खिलाएंगे पैकेट सिस्टम दे करके। एक पैकेट खाना, पानी श्रद्धापूर्वक हम उनको खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे और यही कार्यक्रम है। आपने कहा कि लोजपा के हम नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, हम संसदीय दल में हम नेता हैं। इसका मतलब क्या है कि चिराग पासवान के अभी भी आप नेता हैं? देश का संविधान जो कहता है, भारत का जो संविधान है, संविधान के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास किया गया है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसके मुताबिक तो हाउस में 6 सांसद हम लोग हैं, 6 सांसद के नेता, संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया, मैं हूँ। अगर चिराग पासवान पार्टी विरोधी काम करते हैं या आपके साथ नहीं आते हैं तो क्या होगा उनके साथ? तो समय की बात है, तो भविष्य की बात है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, जैसा करेंगे, जो जैसा करेगा ऐसा फल पाएगा, वो भविष्य की बात है। अभी मैं क्यों कहूँगा कि वो विरोध में जाएंगे, जब अभी विरोध में नहीं है, जब करेंगे तो देखा जाएगा। मतलब पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाइएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना कठोर हृदय के हम नहीं हैं। बेटा है, भतीजा है, हम तो बार बार कहते हैं कि उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। पार्टी का जो सिस्टम गड़बड़ाया, वो एक बनारस का लड़का आकर के जो पार्टी और परिवार में को दलदल में फंसा दिया है, उसके हम विरोधी हैं। वो हम चाहते हैं कि पार्टी में अनुशासन रहे, पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम पुनः लागू हो और चिराग पासवान जी को मंथन करना चाहिए कि आखिर क्या परिस्थिति बिगड़ा। जो एक चिराग पासवान जी आज से साल भर पहले पार्टी में सर्वमान्य नेता माने जाते थे, एक भी आदमी उनके विरोध में नहीं था। लोग कहता था कि चिराग पासवान देश का बहुत बड़ा नेता बनेगा। आज क्या कारण है कि चिराग पासवान जी के विरोध में तमाम पार्टी के लोग चले गए, टोटल सांसद चले गए, पार्टी का जो प्रमुख साथी है वो सब लोग चिराग पासवान के विरोध में गए। क्यों? प्रजातंत्र समाप्त हो गया, पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हुआ। सब लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे, 6 सांसद हम लोग लोकसभा में गए थे। हम लोगों की राय थी कि आप एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज एनडीए गठबंधन में हम चुनाव लड़ते तो मेरा 20-25 MLA होता, 3-4 मंत्री होता, भारत सरकार में होते, भाभी जी राज्यसभा में जाती, 12 जनपद रहता। कितना बड़ा लॉस हुआ, इस पर चिंतन करना चाहिए चिराग पासवान जी को। हम सलाह देंगे, हम चाचा होने के नाते सलाह देंगे कि तुम चिंतन करो, देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है और उसमें सुधार करो। लेकिन हाजीपुर आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप वहाँ के सांसद हैं, आपको सीधी चुनौती आपके भतीजे दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई चुनौती नहीं, इसमें हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं। हाजीपुर की जनता का भी अधिकार है बड़े साहब का जयंती मनाने का, इसलिए इसको मैं कोई चुनौती नहीं मानता। मैं तो कहा कि पूरे देश के लोग मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। हाजीपुर में हो, खगड़िया में हो, दिल्ली में मन रहा है, झारखंड में मन रहा है, बंगाल में मन रहा है, तमिलनाडु साउथ में बेसी मन रहा है हम लोग यहाँ से। तो सब लोगों का अधिकार है, सब लोगों को श्रद्धा है पासवान जी के प्रति, सब लोग मना रहे हैं। आरजेडी ने पहले चिराग पासवान को ऑफर दिया, कांग्रेस ने, अब आरजेडी भी पासवान जी की जयंती मना रहा है। क्या लगता है आपको कि इसमें सियासत है कि पासवान जी के प्रति श्रद्धा है? अब हम तो कहेंगे कि पासवान जी के प्रति श्रद्धा है, इसलिए लोग मना रहा है। सियासत की बात तो मैं नहीं करूँगा, और सब लोग मनावें, अच्छी बात है, खुशी की बात है। चिराग एक तरफ तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते हैं, दूसरी तरफ गुजरात जाते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए। अरे भाई, तो ये तो आप चिराग ही से पूछिएगा। ये तो यही हुआ कि हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। अभी उनसे पूछिए कि अहमदाबाद किस काम से गए थे। ये तो चिराग जी बता कि तो गोपनीय बात थी, तो टीवी में संजोग से आ गया मामला, आप लोग वहाँ पकड़ लिए उनको, तो गोपनीय मामला था। अब किस काम से गए, लोग तरह तरह का रिमर उड़ाता है कि स्वर्गीय क्या नाम है जेटली जी के समधी के यहाँ गए, कौन कामत जी हैं उनके यहाँ गए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमको तो उस बात की जानकारी नहीं है, प्रेस मीडिया में टीवी में ही हम देखे हैं। तो ये प्रश्न चिराग जी से पूछिए कि आप क्या लगाव किधर है, आपका लगाव भाजपा की तरफ है या आपका झुकाव आरजेडी की तरफ है। ये तो तेजस्वी यादव बतावेंगे और चिराग पासवान जी बतावेंगे। लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते चिराग बार बार इस तरह का कदम उठा रहे हैं। अब देखिए, मैं इस संबंध में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, आप उन्हीं से पूछिए तो बेसी अच्छा है। 5 जुलाई को क्या आप यह संदेश देना चाहेंगे कि पूरी पार्टी आपके साथ है?
देश का संविधान के हिसाब देश का संविधान है ना, संविधान के तहत ना आप हैं यहाँ, हम भी यहाँ, सबको मौलिक अधिकार है ना, जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है सबको। तो देश के संविधान के तहत देश का सर्वोच्च सत्ता है पार्लियामेंट, वहाँ 540 सांसद जीत के जाते हैं। 1 अरब 30-35 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है देश में। और वहाँ के जो मुखिया हैं, लोकसभा के अध्यक्ष मुखिया माने जाते हैं, उनका जो रूलिंग है कि लोक जनशक्ति पार्टी का कोई गुट नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी एक है और एक है। चिराग पासवान के चाचा पारस जी कहते हैं कि लोजपा का नेता मैं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, संसदीय दल का नेता मैं हूँ। चिराग पासवान हमारी पार्टी के अभी भी सांसद हैं। अगर वो पार्टी विरोधी कोई काम करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी उनके साथ कैसा सलूक करेगी। फिलहाल लोगों की नज़रें 5 जुलाई पर हैं कि देखते हैं कि आखिर होता है क्या। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़ पटना।